हेलो डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक देख लिया है। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम आपको बनाना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका। इसमें दिया क्या गया है, गिवन है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का आपको वेन डायग्राम बनाना है, इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, यहाँ है जो यूनियन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, इन सभी का आपको वेन डायग्राम बनाना है। एक बात तो आप ये जानते होंगे, अभी तक जो हम लोगों ने एक डिमॉर्गन लॉ पढ़ा था, उस डिमॉर्गन लॉ में हमने देखा था कि कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ये जो दोनों थे वो इक्वल होते थे, तो वेन डायग्राम भी दोनों का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए था। ये डिमॉर्गन का हमने दूसरा पेयर सीखा था, इन दोनों का, इन दोनों में सीखा था दोनों इक्वल होते हैं, तो इनका वेन डायग्राम भी क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इन दोनों का वेन डायग्राम बनाने के बाद अगर हम देखें दोनों का इक्वल आ रहा है तो मतलब वेन डायग्राम सही है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब हमने जो वेन डायग्राम बनाना है वो गलत है। ठीक है, आइए चेक किया जाए। तो पहले हम इसका चेक करते हैं, इन दोनों का। अब देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने कहा था वेन डायग्राम में रेक्टेंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोई 2 सबसेट्स हैं, एक ए और एक बी, मान लीजिए कोई 2 सबसेट हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक, ये बन गया हमारा एक और ये हो गया हमारा दूसरा। अब दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, दोनों का यूनियन मतलब दोनों को करेक्ट कर लेना है। तो साइडेड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये ए है और बी है, यूनियन करना है तो दोनों को हम सेट कर लेंगे। तो ये जो सेडेड पार्ट आएगा हमारा, यही होगा दोनों का क्या, यूनियन। ठीक है, ये हमारा है ए यूनियन बी। अब शेडेड पार्ट ये है और अनशेडेड पार्ट क्या है, जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो अनशेडेड पार्ट है। ठीक है, अगर इसका हमको कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर ए यूनियन बी का शेडेड पार्ट ये है तो इस सभी का मतलब इसके कंप्लीमेंट का कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो ये व्हाइट व्हाइट है। अगर इसको हमको वेन डायग्राम बनाना होगा तो इन दोनों को व्हाइट रखेंगे, बाकी जो इसके बाहर की एरिया है उसको क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि इसके कंप्लीमेंट का फिगर कैसा होगा। ठीक, यहां बना दें। अब इसमें भी दिखाएंगे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसका जो ये एक सर्कल हो गया ए, तो दूसरा जो हो गया वो बी हो गया। ये ए है और ये बी है। ठीक, अब इसमें हमको दिखाना है, जो शेडेड पार्ट करना है, शेडेड पोर्शन क्या दिखाना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसके कंप्लीमेंट को दिखाना है, तो जो इसमें अनशेडेड पार्ट था वही इसमें शेडेड पार्ट हो जाएगा और जो इसमें शेडेड पार्ट था वही इसमें क्या हो जाएगा, अनशेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें शेडेड ये था और अनशेडेड ये था, यही इसका हो जाएगा कंप्लीमेंट। यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों को निकाल लेना है, तो बचेगा क्या, ये बाहर वाला एरिया ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जो पोर्शन है हमारा ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, ये जो हमारा पोर्शन बनेगा ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा हो गया कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी।
ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे इस फिगर को हम रहने देते हैं। जब इसका मेन फिगर आएगा, इसका जो लास्ट फिगर आएगा, वो फिगर बिल्कुल इसके जैसा अगर आता है तो हम समझेंगे सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अब इसका फिगर बनाने की तैयारी किया जाए। ठीक, तो देखें, हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या करें, पहले ए डैश निकालें हम, फिर बी डैश निकालें, फिर दोनों फिगर को कलेक्ट करें, फिर दोनों में जो कॉमन शेडेड पार्ट आएगा वही हमें हमारा हो जाए रिक्वायर्ड फिगर, किसका, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए डैश का वेन डायग्राम बनाते हैं। ए डैश का वेन डायग्राम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इसमें एक सेट है ए और दूसरा सेट है क्या, बी। ये ए है और ये बी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें हम ए की बात करते, ए तो ये आता हमारा, ये ए होता हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाता ए, लेकिन हमको क्या चाहिए, ए डैश चाहिए। ए डैश मतलब जो इसका अनशेडेड पार्ट है उसी टोटल को शेडेड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अभी जो शेडेड पार्ट है वो ए का ही है, ए डैश चाहिए। ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश। ये टोटल हमारा पूरा हो जाएगा क्या, ए डैश। ठीक है, ये जो हमारा ये अब ये पूरा लेंगे, ये बी में भी जाएगा अब। ठीक है, ये बी में भी जाएगा अब। ठीक, ये पूरा बी में भी जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा ए डैश ग्रीन वाला पार्ट। ए डैश क्या है, ग्रीन वाला पार्ट। तो जो ए का पार्ट है उसको हम हटा देते हैं। ठीक, ये हट गया हमारा, बचा क्या, ए डैश का पार्ट। ठीक है, अब ए डैश में इस ए वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी का जो पोर्शन है वो क्या हो गया हमारा, ए डैश हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं बी डैश। बी डैश कैसे निकालेंगे, जो बी का पोर्शन है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो ए का पोर्शन और इस दोनों सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है दोनों को कलर कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो बी डैश को हम दिखाने के लिए डायरेक्ट बी डैश का फिगर हम बना दे रहे हैं। तो बी डैश का फिगर कुछ इस टाइप्स का बनेगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है, बी डैश का जो हमारा पोर्शन बनेगा वो ए हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बी। तो ये ए है और ये बी है, तो बी को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन है, ए का जो अलग पोर्शन है और ये सर्कल के बाहर का जो पोर्शन है उन सभी को शेडेड कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा बी डैश का। ठीक है, तो बी डैश का पोर्शन हमारा ये हो जाएगा शेडेड पार्ट। ठीक, ये जो हमारा पोर्शन है वो हो जाएगा बी डैश। ठीक है, ये इसको, हाँ तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये रिजल्ट किसका आया, बी डैश का। किसका है ये जो पार्ट है वो है बी डैश। ठीक है, ये बी डैश है, ये ए डैश है। अब ए डैश और बी डैश का हमको क्या करना है बाबू, इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन करना है ए डैश और बी डैश। तो दोनों में ऐसा कौन से फिगर है जो दोनों में आ रहा है। ठीक, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में देखिए,
इसमें देखो ये चीजें गायब थी, इसमें ये गायब था, इसमें ये गायब था। अगर देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में ये जो सर्कल के दोनों बाहर की एरिया थी वो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें ये गायब था तो इसमें भी अगर इसको गायब कर दें, इस वाले पोर्शन को भी अगर गायब कर दें इसमें से, तो बचेगा क्या, ये जो बाहर का एरिया है वही तो बचेगा। मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, मतलब वो जो फिगर जो दोनों में आ रहे हो, जो दोनों में कॉमन फिगर हो, तो कौन कौन से आएंगे। देखिए ये जो इसके बाहर का फिगर है वो इसमें भी बाहर का फिगर में था। ये इसमें सर्कल नहीं थे तो इस सर्कल को हम छोड़ देंगे, इसमें ये वाला सर्कल नहीं था, इसमें ये वाले सर्कल को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, जो बाहर की एरिया है वही इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है, दोनों में है। तो इन दोनों कॉमन शेडेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का कॉमन फिगर क्या होगा, तो कॉमन वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें भी ए होगा और बी भी होगा, ये ए है और ये बी है, ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। अगर हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है तो ये जो बाहर की एरिया है वही हमको कलर करनी पड़ेगी, ठीक है, शेड करना पड़ेगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो एरिया हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी। अब देखो इसमें ये नहीं लेंगे क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल में ये नहीं था, ये वाला कलर नहीं किया गया था ए को, तो इसमें ए को हम नहीं छुएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए बी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बी इसमें नहीं है, हमको दोनों को देखकर चलना है, तो बी इसमें भी नहीं है तो बी इसमें भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा पूरा टोटल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये फिगर किसका था, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का था, ये कंप्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का फिगर था। हमने एक बात कहा था, अगर लास्ट दोनों का वेन डायग्राम बनाए हम, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वेन डायग्राम बनाए, यदि दोनों का वेन डायग्राम डी मॉर्गन रूल बाय डी मॉर्गन्स लॉ से अगर दोनों वेन डायग्राम इक्वल होते हैं तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हमारा वेन डायग्राम क्या है, सही है। बाय डी मॉर्गन्स लॉ से ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये और ये। हमारा वेन डायग्राम भी दोनों क्या आया है, इक्वल आया है। जैसे ये दिख रहा था ऐसे ही ये दिख रहा है, इसका मतलब हमारा जो वेन डायग्राम बना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमारा वेन डायग्राम बन गया है। आइए अब देखा जाए 3 और 4 को, दोनों को साथ में देखेंगे। वेन डी मॉर्गन रूल से ये दोनों वेन डायग्राम इक्वल भी होने चाहिए, तो हम देखेंगे 3 के वेन डायग्राम और 4 के वेन डायग्राम और देखेंगे दोनों इक्वल है क्या। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। ठीक है, आइए देखें इसके जो सेकंड पार्ट है उसका वेन डायग्राम। पहले हमको निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है, तो पहले हम किसको निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे। जब ये इंटरसेक्शन बी आ जाएगा तो उसको रेक्टेंगल में से निकाल देंगे, बाकी जो एरिया बचेगी वही हो जाएगी कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का देखें, मतलब ऐसा फिगर या ऐसे पार्ट, ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन पोर्शन को हम ऐसे दिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया हमारा सेट ए, ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में और बी में जो दोनों में कॉमन फिगर हो उसको सेलेक्ट करना है हमको। तो ए का पोर्शन ये था, बी का पोर्शन ये था, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो ए में भी है और बी में भी है। तो इस कॉमन पोर्शन को सेलेक्ट कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब बात आती है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का, ए इंटरसेक्शन बी था जो, अगर उसका कंप्लीमेंट करें तो क्या आएगा, ठीक है। अब ये जो वाला जो पोर्शन है इसको निकाल दे, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के पोर्शन बचे वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट हो जाएंगे। पोर्शन बचा कौन कौन सा, इस सर्कल का ये वाला पार्ट, इस सर्कल का ये वाला पार्ट, प्लस ये जो बाहर के पोर्शन है वो सभी इसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट अगर हम बनाएंगे तो हमारा कुछ इस टाइप्स का बनेगा, ठीक है। ये मान लीजिए सर्कल हमारा ये हो गया और दूसरा वाला ये, ठीक। अब जो इसका ये वाला पोर्शन है इससे निकाल दें, बाकी जो और पोर्शन है उन सबको कलर कर दें। ये जो पोर्शन है हमारा ये होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, टोटल पार्ट। ये जो पोर्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसको भी लेना है, तो ये जो मिडिल कॉमन पार्ट था वही हमने इसमें से निकाल दिया। बचा क्या, ये जो हमारा फिगर आया रिक्वायर्ड फिगर, ये फिगर क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये था हमारा ये वाला सेकंड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन, इसको देख लें। अगर इसका भी वेन डायग्राम बिल्कुल इसके जैसा आ गया तो हमारा सही है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, दोनों को यूनियन कर देंगे। आइए देखा जाए। अब इसको हम हटा रहे हैं तो पहले ए डैश निकालेंगे हम, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन कर देंगे। ए डैश अभी आपने सीखा, ए डैश हमने कैसे निकाला था, ठीक है। ए डैश इसके पहले हम लोगों ने जैसा निकाला था वैसे फिर निकालेंगे। ये मान लीजिए हमारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। ये ए और ये बी, हमको चाहिए क्या, ए डैश चाहिए। तो ए वाला जो सर्कल है इसको छोड़ करके बाकी जो ये बी का पार्ट है और जो अलग ये एक्स्ट्रा पार्ट है इन सभी को कलर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, ये एक ए सर्कल को छोड़ करके बाकी जो और पार्ट है उसको अगर हम शेडेड कर दें, जो ये पोर्शन आएगा हमारा वही हो जाएगा ए डैश का, ठीक है। अब ये बी पूरा लेंगे हम, ठीक। ये जो पोर्शन है हमारा हो जाएगा ए डैश का। ऐसे ही अगर बी डैश का हमको निकालना है, बी डैश को, तो क्या करेंगे, अब बी वाले सर्कल को छोड़ करके बाकी सभी को ले लेंगे हम, ठीक है। अब बी वाले सर्कल को, ये सर्कल है ए, ये है बी, अब बी वाले को छोड़ करके ए वाले को जब हम लेंगे, ये बी हो गया हमारा और ये ए, बी वाले सर्कल को छोड़ेंगे, ए का जो पोर्शन है और जो अदर पोर्शन है उन सभी को अगर शेडेड कर ले हम तो हमारा हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो बी डैश हमारा ये हो जाएगा, ये जो पोर्शन हमारा निकल रहा है शेडेड हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा बी डैश।
ठीक है, ये हो गया हमारा बी डैश। अब ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। हमको फाइंड आउट क्या करना है, यूनियन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब इस वाले फिगर को जैसा है वैसा ही रहने दो, बट जो इसमें और बढ़ गया उसको भी इसमें मिला दो, हो जाएगा हमारा दोनों का यूनियन, मतलब दोनों फिगर को मिला दो। अब बात आती है इस फिगर में, देखिए ये जो पोर्शन है ये सभी कलर है। ठीक है, इन सभी को तो लेना ही लेना है। देखो ये जो पोर्शन है हमारा, इसको इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है हमारा ये तो रहेगा ही रहेगा, बट जो इसमें और एक्स्ट्रा फिगर जो इससे आ जाएंगे, जो शेडेड पोर्शन, उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे, तो दोनों हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। तो देखिए ये इसमें भी है, इसमें भी था, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या था, जो ये वाला पोर्शन था वो एक्स्ट्रा था इसमें। यही वाला पोर्शन अगर एक्स्ट्रा इसमें हम इसको मिक्स कर लें, मतलब यहां ये, तो ये जो ग्रीन पार्ट है और ये रेड पार्ट, इन सभी को मिला करके हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो जो कंप्लीट फिगर हमारा आएगा वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हो गया सर्कल ए, और ये हो गया बी। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या करना है, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को लेना है, ये जो पोर्शन था ये दोनों को मिक्स करेंगे, तो जो इसके जैसा जो हमारा फिगर आएगा वो ये होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड वेन डायग्राम। ठीक है, ये पोर्शन जो हमारा आया, इस फिगर को और इस फिगर को दोनों को हम मिक्स किए, तो जो दोनों का रिजल्ट आया वो ये आया। ठीक है, अब था ये जो हमने पहले निकाला था कि कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था, और ए डैश यूनियन बी डैश का जो फिगर है, ये जो फिगर है किसका है, वो ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, जी दिख रहा है। ठीक है, ये जो फिगर है और ये फिगर, दोनों का हमने रिजल्ट देखा ये वाला जो पोर्शन था, ये दोनों का वेन डायग्राम क्या आया, सेम आया। हमने कहा था डी मॉर्गन रूल से ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर इनका वेन डायग्राम भी इक्वल आता है तो हमारा सही है। ठीक है, हमने देखा भी कि दोनों का जो वेन डायग्राम था दोनों का क्या आया, इक्वल आया, इसलिए जो हमारा वेन डायग्राम है वो क्या है, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, वेन डायग्राम की मदद से हमको ये सभी फिगर को शो करने थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में करा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। करा जो यू है वो एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे सबका सेट है, और इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। करा ए जो है एक ऐसा सेट है ट्रायंगल्स का जिसके एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस हो, कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मतलब 60 डिग्री से अलग हो। बाकी होने को तो दोनों एंगल हो सकते हैं, तीनों एंगल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट एक कम से कम एक ऐसा एंगल हो जो 60 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, 60 डिग्री से डिफरेंट हो, चाहे जो एंगल हो 40 हो, 30 हो, 35 हो, 55 हो, कुछ भी, 60 ना हो, कम से कम एक एंगल ऐसा हो। अधिक से अधिक दोनों एंगल अलग हो सकते हैं, तीनों एंगल अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं कोई ट्रायंगल, देखो टाइप्स के कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्केलिन ट्रायंगल, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एक थर्ड आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो साइड वाली बात आ गई। एंगल्स में देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे देखें, अगर इन सब की बात नहीं करते हम, एक बात ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल ये है, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है,
ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, तो 80 70 150, ये बचेगा 30 डिग्री। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो दोनों एंगल है वो दोनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। जो 60 डिग्री है उससे डिफरेंट ये भी है, उससे अलग ये भी है, उससे अलग ये भी है। तो तीनों एंगल ऐसे हैं जो 60 डिग्री से अलग हैं। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, ये है 90 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, और ये है 60 डिग्री का। अब इसके 60 डिग्री से डिफरेंट टू एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये तो सेम है। तो ऐसे दो ट्रायंगल तो ऐसे हमने देखा जो 60 डिग्री से अलग है। क्या ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है क्या जिसके टू एंगल लाइन 60 डिग्री हो? अगर ये 60 हो जाए और ये भी 60 हो जाए, अगर दो एंगल 60 हो गए तो 60 60 कितने होंगे 120, बचा 180 में से 120 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 100, ये भी 60 आना ही आना है। तो दो एंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके दो एंगल 60 डिग्री हो। तो बचा क्या, तीनों एंगल 60 डिग्री। हमारा कहने का मतलब क्या था, हम कहां भटक रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये था कि ऐसा सेट है कि उसका कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कंप्लीमेंट ये होगा कि उसके जो दोनों एंगल होंगे, उसके जो दोनों एंगल होंगे या तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। या तो दो एंगल 60 डिग्री के होंगे, अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए तब भी जो एक एंगल आएगा वो 60 डिग्री से अगर डिफरेंट होगा तब तो इसी वाले कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो ये इस कैटेगरी से अलग हो गया। मतलब अगर 60 60 तीनों हो गए तो इसमें ऐसा कोई भी एंगल नहीं बचा जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस 60 60 60 वाले का नाम क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इसका जो कंप्लीमेंट आएगा उस कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, A इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ A क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ A, कंप्लीमेंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, उन सभी ट्रायंगल का सेट जो क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही छोटा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। आइए किया जाए। पहला वाला है ए यूनियन ए डैश, ठीक है। ए यूनियन ए डैश या ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, इसका तो मतलब है कि यू में u माइनस ए, ये तो a था तो ये u माइनस ए है। अब a और u माइनस ए को लेंगे, मतलब जो वेन डायग्राम में अगर देखें तो जो सर्कल है और सर्कल के बाहर दोनों के एरिया को लेना है तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, u आ जाएगा। तो a यूनियन a डैश इक्वल टू u। अब यहाँ पर फाई की बात करें, ये फाई मतलब क्या है, फाई डैश का मतलब है u, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। अगर उसका कंप्लीमेंट कर दे मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट इंटरसेक्शन ए, ये पूरा कंप्लीट है और ये ए है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, यही चीज इसमें भी, ये पूरा का पूरा चीज निकल करके बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए, ठीक है। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ये जो एलिमेंट है ए के और ये ऐसा ए डैश में जो एलिमेंट आएंगे वो ए से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी फाई आ जाएगी, नल सेट या एम्प्टी सेट। फिर यहां पर देखिए u डैश का मतलब क्या है, फाई, यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसमें ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो इनका कॉमन क्या आ जाएगा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो फाई इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ये तो सिंपल सा 4 था जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना था। तो एक्सरसाइज 1.5 की जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिया, 2 पार्ट में देखा, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट टाइम्स मिलेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसकी लेक्चर्स देखेंगे जिसमें एक्सरसाइज को कवर किया रहेगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।